गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बीए पार्ट फर्स्ट प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के बारे में बताना चाहती हूँ। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का जो आपका ये पेपर है उसके अंतर्गत ये आपका ये 50 नंबर का है और 75 नंबर के आपके दोनों जो पेपर हैं, फर्स्ट पेपर फिज़िकल ज्योग्राफी और सेकंड पेपर आपका राजस्थान का भूगोल, दोनों पेपर्स हैं वो आपके 75 अंक के हैं। और दूसरा है ये आपका प्रैक्टिकल का 50 अंक का है। इस तरीके से कुल 200 अंकों का आपका पूरा पेपर होता है। जो ये आपका 50 अंकों का जो है प्रैक्टिकल, उसमें से 24 अंक का आपका रिटन का टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में 8-8 अंक के 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे प्रैक्टिकल से रिलेटेड, और उसके अलावा 24 अंकों के अलावा फील्ड सर्वे जो आप करते हैं उसके 10 अंक हैं। और फील्ड सर्वे जो आपने बनाया होता है फील्ड में जाकर, जैसे फील्ड सर्वे में आपके है चेन एंड टेप सर्वे, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे वाइवा में तो वो 4 अंकों के हैं। और इसी तरीके से रिकॉर्ड यानी जो आपकी प्रैक्टिकल की फ़ाइल बनेगी वो 8 अंकों की है, और उससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपने फाइल में क्या क्या बनाया है वो 4 अंकों के होंगे। तो इस तरीके से ये कुल हमारा 50 अंकों का प्रैक्टिकल है, रिटन टेस्ट का 24 और बाकी का शेष हमारा फील्ड सर्वे, वाइवा और रिकॉर्ड वाइवा का होता है। अब आपको मैं सिलेबस के बारे में बताना चाहूँगी। सिलेबस के अंतर्गत हमारे जो आपका प्रैक्टिकल का सिलेबस है उसके अंतर्गत आपका सेक्शन ए, बी और सी है। सेक्शन ए के अंतर्गत आपका डेफिनेशन यानी परिभाषा है, मापनी की परिभाषा और उसके प्रकार, जिसमें साधारण मापनी और तुलनात्मक मापनी और विकिरण मापनी ये आपका इसके अंतर्गत सबसे पहला टॉपिक है। फिर ग्राफ जो है उसमें लाइन ग्राफ है, बार ग्राफ है, कंबाइंड लाइन और बार ग्राफ है, और हीदर ग्राफ और क्लाइमोग्राफ है। क्लाइमोग्राफ के अलावा वाटर बजट है, विंडरोज डायग्राम है। और इसको थोड़ा सा मैं हिंदी में और एलोबरेट कर देती हूँ जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। सबसे पहला तो मैंने आपको मापक बता दिया, मापक के तीनों प्रकार हैं। फिर उसके पश्चात आ जाता है लाइन ग्राफ यानी रेखा आरेख, रेखा आरेख ग्राफ है, और इसमें बार यानी दंड आरेख के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर आपका है हीदर ग्राफ और क्लाइमोग्राफ, वो आ जाएंगे। जल बजट आरेख आ जाएगा, पवन आरेख आ जाएगा। फिर आपका वेदर मैप यानी मौसम मानचित्र आ जाएंगे। मौसम मानचित्र के सिंबल्स जिनको हम कहते हैं रूढ़ चिन्ह वो आ जाएंगे। और फिर है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेरिक फीचर्स, यानी इसके अंतर्गत मौसम मानचित्र के अंतर्गत जो वातावरण जो आपका एटमॉस्फेयर के अंतर्गत जो फीचर्स होते हैं उनको दर्शाने के एक कुछ चिन्ह होते हैं, उनको बतलाना होगा। फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन डेली वेदर मैप के अंतर्गत आपका मौसम मानचित्र जो जुलाई और जनवरी का है वो, और वेदर के इंस्ट्रूमेंट आ जाएंगे जिसमें आपका वर्षा मापी यंत्र, पवन वेग मापी यंत्र यह आ जाएंगे। फिर आपका सेक्शन बी के अंतर्गत मेथड ऑफ शोइंग डिफरेंट रिलीज फीचर, यानी इसके अंतर्गत आपके आ जाएंगे उच्चावच निरूपण की जो विभिन्न विधियां हैं वो आ जाएंगी, जिसमें हेस्यूर आ जाएगा और पर्वतीय छायाकरण बेंचमार्क आ जाएगा, स्पॉट हाइट यानी स्थानिक ऊंचाई आ जाएगी, कंटूर्स यानी समोच्च रेखाओं के द्वारा और उस पर क्रॉस सेक्शन डाल के जो आपका कॉनिकल हिल है, कॉनिकल हिल यानी शंकु आकार, फिर पठार, फिर उसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो स्लोप यानी ढाल हैं वो आ जाएंगी, घाटियाँ आ जाएंगी, कटक आ जाएगा, सैडल जॉर्ज आ जाएंगे, जलप्रपात आ जाएंगे, और भृगु आ जाएगा, झील आ जाएगी, और कोल बेंडर, यानी इस तरीके की विभिन्न जो स्थलाकृतियाँ जिनका निरूपण हम जिनका निरूपण हम जो आपका उच्चावच निरूपण की जो विभिन्न विधियां हैं उसके माध्यम से हम
उसको समझने का प्रयास करेंगे। फिर है प्रोफाइल, या जैसे हम परिच्छेदिकाएं कहते हैं, परिच्छेदिकाओं के चारों प्रकार जो है सीरियल, सुपर इम्पोज, प्रोजेक्टेड और कंपोजिट, ये सारे के सारे आपके प्रकार आ जाएंगे इसके अंतर्गत। फिर इसके पश्चात आपका आ जाता है सेक्शन सी के अंतर्गत सर्विंग, यानी सर्वेक्षण का अर्थ क्या है, उसका वर्गीकरण, उसके बारे में, यानी इसमें आपका चेन और टिप सर्वे आ जाएगा आपका इसमें। और इसमें इसकी जो विभिन्न विधियां हैं वो आप सेक्शन सी के अंतर्गत करेंगे। तो ये आपको एक छोटा सा मैंने आप लोगों को बीए पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत प्रैक्टिकल में क्या क्या है उसके बारे में बतलाया है। और इसके पश्चात हम नेक्स्ट करेंगे पैमाना।